हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू राइजिंग जेम्स अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ होंगे सुरक्षित होंगे। आज आप लोग को हम इस क्लास में, इस पूरे लेक्चर में आप लोग को इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करूँगा। आप लोग इससे पहले 4 लेक्चर में रेशनल नंबर के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस किए हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब इसके आगे इरेशनल नंबर क्या होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में बताएंगे और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, इरेशनल नंबर देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे इरेशनल नंबर आप लोग इससे पहले रेशनल नंबर 2 फॉर्म डेसिमल फॉर्म पढ़े हैं। एक होता है क्या, टर्मिनेटिंग, और एक क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल। 2 फॉर्म पढ़े हुए हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जो ना टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में हो, तो ऐसे हम लोग नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नंबर, कोई एक नंबर जो न ही नाइदर कैन बी एक्सप्रेस्ड टर्मिनेटिंग, न ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके हम उसको, और नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल, और ना ही रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब बात होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। तो इससे पहले जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो देख कर आएँ, इसमें पूरा हम बताए हैं, पूरा कंसेप्ट बताया है टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। वैसे हम थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा डेसिमल नंबर होता है, कोई ऐसा रेशनल नंबर उठाइए, उसको डिवाइड कीजिए और फाइनाइट स्टेप करने के बाद, फाइनाइट स्टेप डिवीजन करने के बाद उसकी जो वैल्यू है, रिमाइंडर जो है 0 आने लगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो हम लोग इनफाइनाइट टाइम्स तक, मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं लेकिन उसकी रिमाइंडर 0 नहीं आ रही है, बार बार क्या है, रिपीट हो रहा है और एक पैटर्न बन रहा है। जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोग के, वो क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉर्म में बन रहा है। जैसे कि अगर हम कोई वैल्यू वैसे 1/3 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 पॉइंट है, 0 3 3 जा, मतलब 3 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कहीं रुक नहीं रहा है, और क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा है। इसका किस डेसिमल फॉर्म में आएगा, रिपीटिंग डेसिमल में। और टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि जैसे 1/2 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 2.1.0, 2 5 जा 10। अब क्या हो गया, एक ही स्टेप डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर क्या आने लगा, 0 आने लगा। तो ये क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब इसमें क्या बोला है, इरेशनल नंबर क्या बोल रहा है कि दोनों ना हो, दोनों कंडीशन अप्लाई ना हो इस पर, मतलब जो ऐसा नंबर हो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी ना हम एक्सप्रेस कर सकें और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकें। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर। अब कुछ उसके एग्जांपल्स हैं जो कुछ एज अ रिजल्ट आप लोग भी याद कर सकते हैं और आप लोग इजीली बता सकते हैं। अब जैसे देखिए इसमें क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल टाइप 1, इस टाइप के आपको इरेशनल नंबर मिलेंगे, तो कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे इसमें देखिए 0.010100001000 क्या हो रहा है, ये बढ़ तो रहा है, इसका डिवीजन करने के बाद जो ये आया है वैल्यू, ये क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है, लेकिन कोई एक क्या हो रहा है, पैटर्न नहीं बना रहा है। जैसे इसमें क्या होता था, इसमें डिवीजन करने के बाद 1818 इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा था, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, 18 पे बार, मतलब 18 पे क्या हो गया, बार 18 क्या हो गया, बार बार रिपीट कर रही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, रिपीटिशन नहीं हो रहा है, मतलब एट रैंडम कोई वैल्यू आ रही है। जैसे इसमें एक एग्जांपल तो ये है जो इरेशनल नंबर है, कोई पैटर्न नहीं बना, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। देखिए दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल तो फिक्स पहले ही नहीं है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम से जा रहा है। रिपीटिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो रिपीटिंग में देखिए, रिपीटिंग में कहने का मतलब क्या था कि उसमें एक पैटर्न फॉलो कर रहा था, जैसे 181818 कुछ ऐसा हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें वो भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ये ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, ना ही रिपीटिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। अब देखिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, इसमें मान लीजिए 0.0213516789017, ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका क्या रिमाइंडर, डिवीजन करने में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और ये बढ़ते हुए जा रहा है, लेकिन कोई एक पैटर्न नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ना ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम लोग एक्सप्रेस कर पाए हैं, ना ही रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर पाए हैं। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला कंडीशन फुलफिल भी कर रहा है, और ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर।
समझ में आया? इर्रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? जो ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकें और ना ही रिपीटिंग डेसिमल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। अब एग्जांपल देखिए, ये पहला आप लोग को समझ में आया क्या? दूसरा क्या बोल रहा है? इफ m बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अब m बी अ पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या है? आप लोग इंटीजर जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मेरा फर्स्ट लेक्चर आप लोग देखिए, उसमें आप लोग को इंटीजर के बारे में, होल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में और रैशनल नंबर के बारे में मैं बताया हूँ क्या होते हैं। तो इंटीजर m क्या हो आपका? कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हो। m कहने का मतलब क्या है कि m क्या हो? आपका इंटीजर का नंबर हो, ठीक है, इंटीजर के कलेक्शन से लिया गया हो m जो हो। तो इस कहने का मतलब क्या है? इंटीजर क्या होते हैं? इधर माइनस इन्फिनिटी 3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक कलेक्शन क्या होते हैं? इंटीजर्स के होते हैं। तो m जो हो इसी में से कोई लिया गया हो, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे एक चीज और बोल रहा है, ऐड कर दिया है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या आप बताइए, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। हम लोग कहाँ से लेंगे? इधर से, ठीक है। m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। m कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, 0 भी नहीं, 1 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। m क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर हो। लेकिन एक कंडीशन और इसमें क्या है कि विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जो नंबर इसमें से जो पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, जो m लिया भी जाए वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? अभी समझा रहा है, बोला है विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट m अंडर रूट m इज इरेशनल। तो कहने का मतलब ये है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब देखिए 1 परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो है, तो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अंडर रूट 2 है, नहीं है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो ये अंडर रूट 2 ही रह जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, ये भी ऐसे रह जाएगा। 4 आ जाएगा, 2 इसका परफेक्ट स्क्वायर। रूट 5 ये भी नहीं है, रूट 5 ही रह जाएगा। रूट 6 ये भी नहीं है, रूट 8 ये भी नहीं है, रूट 9 है, किसका? 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 9। तो ऐसे ही कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्या हो ना हो, तो अगर रूट m लिखते हैं तो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। समझ में आया? एक दूसरा टाइप का जो आप लोग को मिलेगा इर्रेशनल नंबर बताने के लिए, इस टाइप का मिलेगा कि ऐसे रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 6 रूट 8, तो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब तीसरे टाइप का आप लोग के सामने कैसा इर्रेशनल नंबर मिलेगा, देखिए यहाँ पे, इफ m बी अ पॉजिटिव इंटीजर, सेम कंडीशन, विच इज नॉट परफेक्ट क्यूब। अब क्यूब कहने का मतलब क्या है कि, अच्छा एक चीज आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि जो अंडर रूट होता है, इसकी जैसे अंडर रूट सिंपल लिखा गया है, मान लीजिए 4 लिखा गया है, तो वैल्यू 2 कैसे आती है, ठीक है। ये हम वैसे समझाएंगे कैसे आती है, बट आप थोड़ा हल्का सा आइडिया ले लीजिए। यहाँ पे क्या होता है? 2 छुपा होता है, उसको लिखा नहीं जाता है। जब इस अंडर रूट लिखा जाता है 2 हर हमेशा छुपा रहता है। जब क्यू रूट लिखते हैं यहाँ पे तो ऐसे 3 हल्का छोटा सा लगा देते हैं, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या? ऐसे तो अभी तो हम लोग यही जानते हैं कि 4 है तो 2 इंटू 2 हुआ तो 1 टाइम्स हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये रूट 2 हो गया तो ये नहीं लिखा जाएगा, जैसे है वैसे ही रख दिया जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, तो क्या इरेशनल नंबर कैसे हो गया? ये फार्मूला है, वैसे आप लोग याद कर लीजिए, उसे डिटेल हम आप लोगों को बताएंगे कि इसकी वैल्यू जो डिवाइड करते हैं 1.414 आगे बढ़ती हुई जाती है, जो कंडीशन फॉलो नहीं करती है, ठीक है। डिफिनेशन को क्या करती है? अच्छे से फॉलो करती है, मतलब वो ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है रूट 2 और ना ही रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। इस वजह से क्या होता है? इरेशनल। वैसे यहाँ पे आप लोग 9th क्लास स्टैंडर्ड के लोग हैं तो इसको बस ये समझ के लीजिए फार्मूला है। अगर ऐसा कंडीशन कहीं मिलता है हम लोग को नंबर तो इसको क्या बोलते हैं? हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग हाई स्कूल में ये सब चीज़ डिवीजन करना सिखाया जाएगा अच्छे से। इरेशनल नंबर को वैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ऐसे रूट 3 की कुछ वैल्यू होती है और 1.732 आगे चलती जाती है, ठीक है। रूट 5 की ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है। रूट 4 की 2 होती है, आप लोग जानते ही हैं। ऐसे रूट 6 की वैल्यू होती है,
ये बताया जाएगा आप लोग को। वैसे आप लोग इस समझ में आया ना ये वाला सेकंड वाला टाइप। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इफ एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्यूब कहने का मतलब क्या है कि आप इसी में से कोई नंबर उठा रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तब इसमें रखिए 1 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है, 1 टाइम्स लिखते हैं। परफेक्ट क्यूब की बात बोला जा रहा है ना, ठीक है। तो 3 टाइम्स जो नंबर 3 बार अंडर रूट में लिखा जाएगा उसको 1 टाइम्स बाहर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एक तरीका और है, हम आप लोग को बताना नहीं चाह रहे हैं वो चीज़। जैसे देखिए 1 की पावर 3 लिखें तभी 1 आएगा, और अंडर रूट क्यूब का मतलब क्या है कि 1 की पावर क्यूब, इसका वैल्यू मतलब होता है 1/3, तो 1 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 1 इस तरीके से आता है, ठीक है। बट आप लोग इतना डिटेल मत जाइए, अभी हम आप लोग को एक्सपोनेंट पढ़ाएंगे तो उसमें हम आप लोग को बताएंगे लॉज कुछ होते हैं। एक्सपोनेंट अभी आप लोग पढ़े नहीं हैं, अभी आगे लेक्चर आएंगे आप इसके, ठीक है, उसमें बताएंगे। वैसे अभी तक ये समझिए कि जो अंडर रूट में जहाँ 3 लिखा है तो 3 टाइम्स आना चाहिए, उसको बाहर जब ले जाते हैं तो 1 टाइम्स लिखा जाता है, ठीक है। इसको 1 टाइम्स लिखा जाता है बाहर, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, क्यूब रूट, मतलब परफेक्ट क्यूब ना। 1 क्या है तो ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया, नॉट होना चाहिए। 2 नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नहीं होगा। √3 की 3 ये भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही जब √8 आप लोग लेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 टाइम्स लिखा गया है ना, 3 टाइम्स लिखा गया है 2 को, तो 1 टाइम्स क्या आएगा, बाहर आएगा। तो इस केस में अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट, ठीक है, अंडर रूट नहीं क्यूब रूट, जो क्यूब रूट 8 है वो क्या हो जा रहा है, रैशनल नंबर हो जा रहा है, ठीक है। और 1 तो क्यूब रूट हो या n रूट हो, ठीक है, कोई भी रूट हो वो हर हमेशा रैशनल ही होता है, ठीक है। तो दो फार्मूले इसको याद कर लीजिए, और जो इस फॉर्म का मिले उसको क्या बोल देंगे हम लोग, इररेशनल नंबर बोल देंगे अभी तक के लिए, ओके। वैसे आप लोग आगे 10th क्लास में अच्छे से और पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे m, अब इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखिए अभी हम लोग देखे हैं तो √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, 9 क्यों स्किप हो गया, क्योंकि 9 क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए क्या हो जाता है वो रैशनल नंबर में चला जाता है। और जो कंडीशन बोल रहा है नॉट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से क्या है आपकी, ऐसे आगे आप जाएंगे बहुत सारे नंबर मिलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इररेशनल नंबर, ठीक है, समझ आया। इसको क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। अब ऐसे ही इसका एग्जांपल देखिए, क्यूब रूट का परफेक्ट क्यूब जो ना हो, 1 तो है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं, इसको 3 हल्का हल्का 3 लिखते रहते हैं छोटा छोटा, ठीक है। 7 8 नहीं होगा क्योंकि वो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स जाएगा तो 1 टाइम्स बाहर आएगा तो रैशनल नंबर में हो जाएगा, ठीक है। 8 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, ऐसे आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अच्छा 4 भी हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इररेशनल नंबर हो जाएंगे। इतने सारे इररेशनल, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस देखिए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या क्या परफेक्ट क्यूब में है, अगर है तो बाहर निकल के आ जाएगा, नहीं है तो इररेशनल नंबर हो जाएंगे। और जब परफेक्ट क्यूब में होता है वो क्या हो जाते हैं, रैशनल नंबर में हो जाते हैं। जिन लोगों को रैशनल नंबर में दिक्कत आ रहा है, क्या होते हैं रैशनल नंबर, क्या होते हैं इंटीजर, और थोड़ा एक बार फर्स्ट वीडियो बार बार देखिए, वो समझ में तब आएगा आप लोग को अच्छे से, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब चलिए चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन और कुछ प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इररेशनल नंबर। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इररेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा, इस टॉपिक को क्या मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए इररेशनल नंबर सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब क्या है कि जो इररेशनल नंबर होता है वो सेटिस्फाई करता है क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप लोग वैसे 6, 7, 8 में ये तीनों लॉ पढ़ के आए होंगे, बट यहाँ पे रिकॉल में करा देता हूँ क्या होते हैं ये तीनों लॉ। देखिए यहाँ पे पहला लॉ क्या आपका है, कॉम्यूटेटिव,
कॉम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए ये क्या किस किस पे बोला है, एक तो बोला है फॉर एडिशन के रिस्पेक्ट भी और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कॉम्पिटेटिव के लिए एटलीस्ट दो नंबर होने चाहिए, ठीक है, वो भी इरेशनल नंबर लीजिए कोई भी लीजिए, हम वैसे जनरल में समझा रहे हैं तो हल्का सा आइडिया दे रहे हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ठीक है, कि मतलब हम कोई दो इरेशनल नंबर जोड़ें जैसे √2 प्लस √2, ठीक है, या डिफरेंट ले लें या सेम ले लें, वैसे सेम ले लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, इसको एज अ ट्रीट ए समझिए, इसको एज अ ट्रीट 2 समझ लीजिए, फिर √2 प्लस √2 हो जाएगा, दोनों सेम हो गए, बट डिफरेंट लेते थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे √2 2√2 प्लस √2 दो अलग अलग इरेशनल नंबर हैं। अब बी की जगह √2 प्लस 2√2, तो 2√2 1√2 कितना हो जाएगा 3√2 और 1√2 2√2 3√2। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कॉम्पिटेटिव लॉ? कर रहा है। ऐसे ही आप ये तो एडिशन के रिस्पेक्ट में है, अब यही चीज आप मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिए, कॉम्पिटेटिव लॉ उसमें भी होल्ड करता है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है, ये होते हैं आपके मल्टीप्लिकेशन में। आप लोग कोई एग्जांपल रख के देखिएगा, दोनों साइड की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, दो इरेशनल नंबर रखेगा, ठीक है, तो ये होता है एक एडिशन के एक मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है, कॉम्पिटेटिव लॉ। अब आते हैं हम लोग किस पे, एसोसिएटिव लॉ। देखिए एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 एलिमेंट मस्ट है, 3 एलिमेंट मतलब 3 नंबर, 3 इरेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी कोई 3 इरेशनल नंबर ले लेंगे, और एसोसिएटिव लॉ पहले होता क्या वो देखिए, ए एडिशन के रिस्पेक्ट में ए प्लस बी प्लस सी, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, फिर ए प्लस बी बी प्लस सी, मतलब 3 इरेशनल नंबर को इस तरीके से ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, ये होता है आपका एसोसिएटिव लॉ, वो भी किसके, एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब यही चीज मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है, यहाँ डॉट लगा दीजिए, यहाँ भी डॉट लगा दीजिए, और फिर यहाँ भी मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दीजिए। और जब इसमें कोई 3 इरेशनल नंबर आप पुट करेंगे तो दोनों साइड की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी, मतलब एसोसिएटिव लॉ भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब आ जाइए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट बता दिए एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि एक देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 2 लॉ मतलब 2 टाइप्स के होते हैं, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए कहने का मतलब है 3 एलिमेंट इसमें भी मस्ट है, 3 नंबर, एक इस तरीके क्या होता है आपका ए बी प्लस ए सी, ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, और इसमें 3 इरेशनल नंबर जब रखेंगे तो दोनों साइड की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। अब यही दूसरा केस क्या होता है कि a प्लस बी डॉट सी, मतलब ए सी प्लस बी सी, ये क्या होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये क्या होते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसे ये एडिशन के रिस्पेक्ट में है, ये सेम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी है कि ए बी सी ऐसे, ठीक है, और ए बी सी दिस ए बी ए सी हो जाएगा ना, एक मिनट की सॉरी, हाँ ए बी सी, ठीक है, और ऐसे ही जब आप ए बी सॉरी गड़बड़ लिख दिए हैं, ए बी सी होंगे आपके, तो ए बी एक में और ए सी एक में, ऐसे ही लेफ्ट साइड से भी हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी आपकी सेम आएंगे। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में था। अब आइए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए इसमें क्या क्या बोल रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी दूसरे का फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी इरेशनल। कहने का मतलब है कोई 2 नंबर आप अगर ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो जरूरी नहीं है वो इरेशनल नंबर ही आए, समझा रहे क्या बोल रहे हैं। अगर 2 इरेशनल नंबर आप ऐड करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए, रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए क्या होता है। देखिए पहला दूसरे का फर्स्ट पार्ट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 2 इरेशनल नंबर लीजिए,
√2 + 3 और √2 - 3 दोनों क्या है आपके इर्रेशनल नंबर है। फिर एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, √2 √3 ले लीजिए, ठीक है। इन दोनों का सम कीजिए, तो √2 + √3 क्या होंगे आपके, जब वैल्यू डेसिमल फॉर्म में हम लिखेंगे जो ना ही टर्मिनेटिंग होगी और ना ही रिपीटिंग होगी, जो वैल्यू सम करेंगे तो क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि दोनों इर्रेशनल नंबर है। जब दो इर्रेशनल नंबर का एडिशन कर रहे हैं क्या हो रहा है, इर्रेशनल नंबर ही आ रहा है। अब ऐसे समझिए ना, 2 √2 तो क्या आ रहा है आपके 3 √2, ठीक है। जब ऐड कर रहे हैं इन दोनों के बीच में तो क्या है, इर्रेशनल नंबर ही आ रहा है। अब ये तो आ गया, लेकिन कौन ऐसा केस है जिसमें नहीं आता है। जब देखिए पहली बात, जब कोई रूल बताया जाता है तो हर एक जगह क्या होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहीं होल्ड हो कहीं ना हो। अब जैसे √2 + 2 √2 किए हैं तो 3 √2 इर्रेशनल नंबर आ गया। बट जब हम लोग देखिए यहाँ पे 2 + √3 और 2 - √3 का एडिशन करें अगर, तो 2 + √3 + 2 - √3 कैंसिल आउट होकर क्या आ जा रहा है, 4। इसका मतलब क्या आ रहा है, रैशनल नंबर भी आ जा रहा है। मतलब दो नंबर का एडिशन कर रहा है, दो इरेशनल नंबर का, तो क्या आ रहा है, रैशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे हम लोग कि जो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर होता है नीड नॉट बी इरेशनल, ठीक है। अब दूसरा, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। कहने का मतलब यह है, अगर यही दो इरेशनल नंबर अगर है, इसका आप डिफरेंस कीजिए, ठीक है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करें तो क्या आएगा, 2 + √3 एक ब्रैकेट में -2 - √3, तो 2 + √3 -2 + √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 2, और √3 + √3 2 √3, ठीक है। 2 √3 इसका मतलब क्या हो गया, एक रैशनल और एक इरेशनल का मल्टीप्लाई होता है क्या आता है, इरेशनल ही आता है। तो क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर आ गया। अब इन्हीं चीज का, अब इसी दो कोई और दूसरा इरेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 √3 और 2 - 3 √3 ये लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे 2 + 3 √2 तो कैंसिल आउट होकर क्या आ जा रहा है, एक सॉरी इसमें कुछ अलग लीजिए, सॉरी ऐसा ही रेशनल कुछ बनाना पड़ेगा। कोई ऐसा एग्जांपल लीजिए जिसमें रैशनल आ जाए। ये 5 लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग, मतलब डिफरेंस करते हैं। तो 2 √3 - 5 + √3 यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस, ठीक है। दो इरेशनल नंबर ए लिए हैं हम लोग और दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं, क्या आ रहा है, -3। रैशनल भी आ रहा है, मतलब रैशनल भी आ रहा है डिफरेंस करने पे और इरेशनल भी आ रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये भी चीज़ क्या है, डिफरेंस जो होता है दो इरेशनल नंबर का नीड नॉट बी इरेशनल, ठीक है। ऐसे ही आप लोग प्रोडक्ट करेंगे तब भी वही रूल अप्लाई होगा। ऐसे आप क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे तब भी नीड नॉट बी इरेशनल। ऐसे आप लोग दो एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग याद भी कर सकते हैं, बट अगर कोई रिजल्ट याद हो बहुत अच्छा है, बट अगर याद नहीं हो तो तुरंत दो नंबर लीजिए, उसका सम कीजिए या डिफरेंस कीजिए या प्रोडक्ट कीजिए या क्वेश्चन कीजिए, डिवाइड कीजिए और देखिए क्या वो इरेशनल नंबर आ रहा है। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि देखिए कहीं आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मस्ट नहीं है कि हर हमेशा वो इरेशनल नंबर ही होगा, कभी आ भी जाएगा कभी नहीं आएगा। तो ऐसे केस में वो नीड नॉट लगाते हैं, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी का फर्स्ट देखिए, सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक रेशनल और एक इरेशनल अगर एडअप करते हैं, ठीक है, इस मान लीजिए 1 है + √2 है, ठीक है। तो 1 + 1.414 ... तो क्या आ जाएगा, 2.414 ... अब देखिए ये चीज़ पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, कुछ आगे नंबर बढ़ती हुई जाएगी जो रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो ये हर हमेशा आता है कहीं भी आप एक रेशनल नंबर उठाइए और एक इरेशनल नंबर उठाइए और दोनों का सम कीजिए तो हर हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। इरेशनल और रेशनल दो अलग वर्ड हैं, ध्यान दीजिएगा, इरेशनल और एक रेशनल। अब दूसरा देखिए क्या है, डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। देखिए यहाँ पे कि एक आप रेशनल नंबर ले लीजिए 2 और एक आप इरेशनल नंबर ले लीजिए 2 √2, हर हमेशा इरेशनल आएगा। डिफरेंस कीजिए
ठीक है। तो क्या आएगा, 2 कॉमन ले तो 1 माइनस 2√2, 2 1 माइनस 1.414 डॉट 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 आगे बढ़ता हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.414 आएगा डॉट डॉट डॉट, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा, डॉट 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 तो आता ही रहेगा। इस वजह से क्या होता है आपका इर्रेशनल नंबर ही होता है। ऐसे प्रोडक्ट भी होता है, ऐसे क्वेश्चन भी होता है। आप लोग इसको लिख लीजिए अपने नोट कॉपी में, ठीक है, और इसको एग्जाम्पल ले लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कि ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। मैंने हम बता दिए हैं, वैसे भी आप लोग सबका 2-2 एग्जाम्पल 3-3 एग्जाम्पल देख के चेक कर लीजिए कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। इससे आप लोग को लर्न नहीं करना पड़ेगा, मतलब रटना नहीं पड़ेगा ये पूरी प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ हमेशा पूछा जाता है, अब टिक करने पे जब क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस, इसमें पूछा जाता है कि ट्रू है फॉल्स है, या कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे ही ऑप्शन दे देगा इरेशनल, रैशनल, रियल, नॉन ऑफ दिस, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान से देखिएगा, तीनों प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ठीक ठाक है, आप लोग 6 7 8 में पढ़ के आए हैं, तो कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग 6 7 8 का लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड हो रहा है मैथ्स का, तो आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। और एक चीज़ ज़रूरी सूचना, आप लोग को जो भी चीज़ समझ में नहीं आता है, आप टेलीग्राम ग्रुप है एक हम लोग का राइजिंग चैम्प्स एकेडमी का बना हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग का जो भी डाउट्स हो वहाँ पे डालिए, और आप लोग को हर एक क्वेश्चन का सलूशन वहाँ पे दिया जाएगा और बताया जाएगा। ओके।